नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपका 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जिसमें आपको लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है पहले उसको आप बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको। देखिए आपका जो समीकरण है, समीकरण ले लेंगे x प्लस वाई, कुछ भी लिख दीजिए दो, दूसरा हो जाएगा x प्लस 7 वाई बराबर 3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक समीकरण पहला वाला समीकरण लेके उसको हम x या y का मान में कन्वर्ट करेंगे पक्षांतर करके। पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस x। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और पहला वाला आपका फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड। इसी को देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक, इसको निकालने के बाद इसमें रखेंगे सेकंड वाले में। तो x y का मान कितना दिया है 2 माइनस x बराबर 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 7x बराबर 3। पक्षांतर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 6x 3 माइनस 14 x बराबर माइनस 11 बटा माइनस 6, यानी x बराबर कितना आ गया 11 बटा 6। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब x का मान आ जाएगा आपका, इसी x का मान फिर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम अभी जो आपको सवाल दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए अपना कहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपके पास दो समीकरण है, देखिए समीकरण लिखिए। समीकरण है आपका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण नंबर इसको 1 कर लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इन दोनों समीकरण में से चाहे जिससे आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 से चाहे 2 से। 1 से लेके मान को निकालेंगे, जैसे y देखिए माइनस है उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसी को क्या कर लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब इस x का मान ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर हम सेकंड वाले से निकाले हैं तो फर्स्ट वाले में मान रखेंगे, ना कि सेकंड वाले में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कहां पे है देखिए x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना आया, इसका मान कितना आया 4 प्लस 4 प्लस वाई। देखिए एक जो ए वाई है ये इसमें का है x के मान का, अब ए वाई आपका अलग है बराबर 14। वाई वाई सेम है, इनको ऐड कर दीजिए 2। देखिए ए 4 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 2। y का मान कितना आ गया 5। अभी आपको हम बताए थे जो भी मान निकालेंगे वो समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या आपका x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। फिर x का मान निकालने के लिए y का मान कितना आया 5। देखिए y का मान यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 5, x बराबर कितना हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया। x बराबर कितना दिया 9 और y बराबर 5, यही दोनों आपका क्या है आंसर। राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी राइट करिए।
जल्दी करिए। अगला सवाल देखिए, ये जो अभी आपको बताए थे वो है। अगला है इसी प्रकार दिया है यस माइनस टी बराबर 3। दूसरा समीकरण दिया है यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इससे हम उसी प्रकार पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मानेंगे और दूसरे वाले को 2। पहले समीकरण बना लीजिए। चलिए देखिए समीकरण बनाएंगे। यस माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। अब देखिए चाहे आप फर्स्ट से निकालिए चाहे सेकंड से, तो हम सेकंड से निकालने वाले हैं। देखिए पहले इसको हम पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा टी बाई 2 इक्वल टू 6 माइनस यस बाई 3। टी बाई 2 इक्वल टू इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 18 माइनस यस बटा 3। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2x बाई 3। ये आ गया आपका टी का मान। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इस टी का मान किस में रखना है अब समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, देखिए कितना दिया है यस माइनस टी इक्वल टू 3। देखिए टी का मान कितना रखना है, पहले यस हो गया आपका माइनस टी 36 माइनस 2s बाई 3 इक्वल टू 3। अब इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए हर एक संख्या के बाई 1 होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3s हो जाएगा माइनस 36 और प्लस 2x। देखिए जो टी का मान रखेंगे इसको कोष्टक में करके रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर है माइनस है तो बाहर माइनस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5x। देखिए 3 त्रिका 9, ये इधर चला जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। यस बराबर कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 45 बाई 5 काट देंगे कितना हो जाएगा यस का मान कितना आ गया 9। यही यस का मान कहाँ उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 देखिए क्या था आपका 36 माइनस 2, यस का मान कितना आया 9 बाई 3। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 बटा 3, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 ही आएगा बाई 3, कैंसिल कितना 6। तो आपका देखिए मान जो आया यस का मान आया 9 और टी का मान आया 6। यही दोनों आपका आंसर है। राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। नेक्स्ट अगला सवाल, इसी प्रकार इसको भी समीकरण क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरा क्या दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो दोनों को पहले को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण मानेंगे। यहाँ राइट करिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपका 9x माइनस 3y समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से चाहे फर्स्ट से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालने वाले हैं 2 से। तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखिए इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका
3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए ऐसे करिए, हो जाएगा 9, फिर 3x माइनस वाई बराबर 9/3, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये 3 बचेगा ना यहाँ पे। तो समीकरण नंबर, अब इसको समीकरण मत बनाइए, अभी इसको पहले सॉल्व करिए। हो जाएगा आपका y बराबर 3x माइनस 3, समीकरण नंबर 3। देखिए y को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, सिंपल पड़ेगा आपके लिए, ठीक। नहीं तो अभी आप 3x को ले जाते, माइनस में रहता y का मान, फिर माइनस को ले जाते, ठीक है। इससे आसान है कि y को इधर ले जाए और 3 को इधर, तो y का मान आ जाएगा। फिर यही y का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 कहाँ पे है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए y का मान रखना है 3x। देखिए माइनस पहले है, माइनस पहले है, y का मान कितना दिया है, तो इसको कोष्टक में 3x माइनस 3 इक्वल टू 3, 3x माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 3। ये देखिए सवाल ही गलत है, ये समीकरण में एक में प्लस कर लीजिए, प्लस रहेगा एक में। इसमें से किसी एक में प्लस कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, अब सही है, क्योंकि दोनों समीकरण क्या हो जा रहे थे, एकदम सेम हो जा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इसको बनाएंगे, ये प्लस है ना, प्लस हो गया, कॉमन ले लेंगे 3, हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर ना करिए, 3x इक्वल टू 3 माइनस वाई, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 देखिए ऊपर है, 3 गुणे x का मान कितना है, 3 माइनस वाई बटा 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस माइनस वालों को जोड़ देंगे, ये 3 उधर चला जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस 2y बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 0। इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर देखिए 3 कहाँ है, x बराबर 3 माइनस वाई बाई 3, x बराबर 3 माइनस 0, y का मान कितना है 0 बाई 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/3, यानी x बराबर 1। देखिए मान हो गया ये आपका, x बराबर कितना आया 1 और y बराबर 0, यही दोनों आपका आंसर है। राइट करिए फटाफट, जल्दी करिए। चलिए अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या आपका, अगला दिया देखिए 10 में दिया है। तो सबसे पहले काम, 10 आपको बहुत भारी लगेगा लगाने में,
बहुत बोझ मतलब कठिन लगेगा। तो सबसे पहले दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरण में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x 3y बराबर 13। दूसरा हो जाएगा 4x 5y बराबर 23। हो गया ना। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। ठीक, अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा y का मान निकालिए। इसमें 13 माइनस 2x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x बाई 3। समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है, x 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसी में रखेंगे y का मान। देखिए y का मान कितना है 13 माइनस 2x बटा 3। कोष्टक में रखेंगे इनको। अब देखिए कटेगा तो है नहीं, 5 के अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 13 पचे 65 और 5 दूनी 10 बटा 3 इक्वल टू 23। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 4 तिहाई 12x 65 माइनस 10x बराबर 23। अब देखिए आपको पता है हर संख्या बटे 1 होता है। ठीक, इन 1 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में, 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे। तो 1 का करेंगे तो पहले इनको हम घटा लेते हैं। 12x में से 10x जाएगा, 2x प्लस 65 1 से गुणा हो जाएगा तो वही हो जाएगा, और 3 का गुणा 23 में कर देंगे, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 69 माइनस इधर जाएगा तो 65 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। इस x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। इस समीकरण नंबर 3 को यहाँ लिखिए। y बराबर कितना है 13 माइनस 2x बटा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x। 2 का x का मान कितना है 2 गुणे 2 बटा 3, देखिए 13 2 दूनी 4 भाई 13 में से 4 जाएगा तो 9 बाई 3 काट देंगे कितने जग, y का मान 3, x का मान कितना आया था 2। यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत आसान है, बस मेथड जानते रहिए, उसी प्रकार से सबको करते रहिए। लिखिए जल्दी करिए। अगला देखिए क्या है इसमें, 5वां सवाल। ये देखिए करड़ी में है, देखने से तो बहुत भारी लग रहा होगा आप लोगों को। इसको सरल बनाते हैं। चलिए देखिए, पहले के क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1 करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। सबसे बढ़िया काम यही है बराबर 0 है, दोनों में होगा। हाँ दोनों में। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 से हम पहले x या y का मान किसी का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 8y। भाई देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो 0 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो खाली प्लस हो जाएगा। x बराबर फिर क्या हो जाएगा करड़ी में 8y बटा करड़ी में 3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 3। यही समीकरण नंबर जो 3 में x का मान है, यही मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 देखिए कहाँ पे है, ऊपर लिखा है ना, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। इसी में रखिए x का मान। देखिए करड़ी में 2 गुणे x का मान क्या है, करड़ी में 8y बटा करड़ी में 3। ये देखिए प्लस में है, करड़ी में 3y बराबर 0। y करड़ी से बाहर है। ठीक, अब देखिए इनका तो कटेगा तो है नहीं, लेकिन इसमें गुणा हो जाएगा। तो
करड़ी अगर करड़ी होता तो आप घातांक का नियम जानते होंगे, अगर घात बराबर है तो आधार का गुणा हो जाता है, यानी एक्स वाई के घाते 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें है, करड़ी में 2 यानी कि 2 के घाते 1/2, और करड़ी में 8 यानी कि 8 के घाते 1/2। अगर आधार घात बराबर है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा। 8 दूनी 16, 16 घाते 1/2, 16 के घाते देखिए हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 16, यानी कि करड़ी में 16 बटा करड़ी में 3y प्लस करड़ी में 3y इक्वल टू 0। इनका देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, करड़ी में 3, क्योंकि भाई इसके बटे 1 होता है, करड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए इसको हम बाहर अभी निकाल दें, चलिए निकाल ही देते हैं। देखिए ये 4 का स्क्वायर है, 4 गुणे 4 करड़ी में के अंदर आता है तो बाहर आ जाता है, तो y। और देखिए एलसीएम जब लेंगे तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से हो जाएगा, तो करड़ी हट जाएगा। ये बराबर कहाँ से लग गया जी, प्लस 3y बराबर 0। अब देखिए जो बटे में है उसका गुणा 0 से हो जाएगा आपका 4 3 7 y बराबर 0, यानी y बराबर 0/7, यानी y का भी मान कितना आ गया, 0। इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, दिया है x बराबर करड़ी में 8 बटा करड़ी में 3 गुणे y। देखिए अगर इसमें से निकाले कोई मतलब नहीं है, सीधा जब 0 मिल गया आपको y का मान, तो यहाँ 0 करो और बराबर 0, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जिसके साथ जाता है सबको 0 कर देता है। चलिए जल्दी लगाइए, आपको 2 मान मिला ना, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ये दोनों आपका आंसर। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अगला सवाल है आपका 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए इसको पहले सरल करेंगे। 3x/2 माइनस 5y/3 -2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 त्रिका 9x 5 दूनी 10 -2 9x 10y। समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार दूसरे वाले को बनाएंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 2x प्लस 3y 13/6, इससे कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 को हम पक्षांतर करके y का मान निकालेंगे, तो 3y बराबर हो जाएगा 13/2x, y बराबर हो जाएगा 13 - 2x/3। समीकरण नंबर 3, इसका मान उठा के किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 देखिए कहाँ पे है, आपका दिया 9x - 10 y बराबर -12, इसी में रखेंगे 9 गुणे x का मान कितना है, y का मान रखना है ना, ये 9x - 10 गुणे y का मान कितना है, 13 माइनस 2x बटा पूरे के बटे 3,
बराबर -12। देख लीजिए मान सही है, इसको सॉल्व करिए। 9x माइनस इनका गुणा हो जाएगा, 10 का 13 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दाम 130 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 दूना 20x बटा 3। इनका इसी वक्त एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27x बराबर -12। इनको घटाएंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 47x बराबर 36 प्लस 130, 75 कर देंगे इसको 130 को तो प्लस हो जाएगा। इनको घटा दीजिए कितना जाएगा 4 आ जाएगा 9। 94/47 काट देंगे तो कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2। इस x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में। समीकरण नंबर 3 देखिए, दिया y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 बटा 3 गुणे x का मान कितना है 2। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 13 तिया 39, 2 दूनी 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा 36, 35, बटा 3। पैंतीस बटा 3 ये देखिए आंसर है। आंसर देखिए कहीं गलत है, कहाँ है, x का मान यहाँ रखिए 13, 1 मिनट, ये देखिए गलत है। ये देखिए जो आपका y है y बराबर 13 माइनस 2x ए बटा 3 पूरे के लिए है, तो y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2 बटा 3, तो y बराबर 13 माइनस 4 बटा 3, तो y बराबर 9 बटा 3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी मान कितना है आपका x बराबर 2 और y बराबर 3, दोनों आंसर। राइट कर लीजिए जल्दी। अगला सवाल देखिए, आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ दिया है ना, x और y का मान ज्ञात करके इसमें रखेंगे, फिर m का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको दिया है यहाँ किस विधि से लगाना है, कोई विधि का नाम ही नहीं दिया है, जो भी पढ़ रहे हो उसी से लगाइए, बात खत्म। हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y
बराबर -24। समीकरण नंबर 2, इसको बना लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। 2x बराबर -24 प्लस 4y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -24 प्लस 4y बटा 2। इसको छोटा कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2y, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, एक बार चेक कर लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब दूसरा वाला समीकरण क्या है? दूसरे से निकाले है ना। फर्स्ट में देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसमें देखिए x का मान रखना 2 गुणे -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसका गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर 11। इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7y 11। ये -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +24, फिर y बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 35, 35 बटा 7, काट देंगे कितना हो जाएगा? 5। y का मान कितना आ गया? 5, 7 बचे 35। इस y का मान हम कहाँ उठा के रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ लिखा है x बराबर -12 प्लस 2, y का मान कितना आया? 5। यहाँ राइट करिए, x बराबर -12, 5 दूनी 10, x बराबर -2। आपका देखिए x का मान हो गया और y का मान आ गया। इस x और y का मान समीकरण में आपको रखना है, जो दिया है y बराबर mx प्लस 3, इसी में रखकर m का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना है? 5 m गुणे x का मान कितना है? -2 प्लस 3। देखिए इनका गुणा कर लीजिए, हो जाएगा -2m प्लस 3। -2m को इधर लाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे, -2m इक्वल टू 3 - 5, -2m इक्वल टू, इनको घटाएंगे कितना जाएगा? -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर कितना आ गया? 1। ठीक, m का मान आ गया। राइट के लिए इसको बनाइए फटाक से, जल्दी करिए। अगला सवाल है, अब देखिए अगला दिया है इसमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए अभी आपको नंबर में दिया था, संख्या में दिया था, सॉल्व कर ले रहे थे, समीकरण बना के दिया था। अभी आपको क्या करना है? समीकरण बनाना है। समीकरण बना के तब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन? पहला ही क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं, पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें? दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 26 है। का एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम संख्या लेंगे, एक x ले लीजिए, एक y। ध्यान दीजिए, x और y। अंतर मीन्स माइनस होता है, अंतर मीन्स माइनस होता है। अंतर कितना दिया है? 26। आप सोचिए x में से y निकाल दे रहे हैं, कितना आ रहा है? 26। तो जाहिर सी बात है x बड़ा है y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया? एक। दूसरा कह रहा है इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जाहिर सी बात है इसमें से जो बड़ा है वह छोटे वाले का
3 गुना है, यानी कि x बराबर 3y। ये छोटा है इससे, ये इससे y से 3 गुना बड़ा है, लेकिन जब y में हम 3 से गुणा करेंगे तब उन दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। अब देखिए यहाँ आपका x का मान मिल गया, यहाँ x का मान मिल गया, यही x का मान उठा के किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का मान कितना है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 2y। y का मान कितना हो जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, 13। ये y का मान किस में रखेंगे, अब समीकरण नंबर 2 में। देखिए x बराबर कितना है, 3y, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे y का मान 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, x का मान कितना आ गया, 39। अब आप चेक करेंगे y और x में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। आप 39 में से 13 को घटा के चेक कर लीजिए, 39 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26। घटाने से क्या आ गया, 26। अब अगला दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखिए y आपको बताए थे छोटा है, x क्या है, बड़ा है, तो बताइए 13 या 39, जो x है y का 3 गुना है या नहीं, ये भी सिद्ध हो गया ना। देखिए यही समीकरण था, ये हो गया 39, ये हो गया 3 गुणे 13, 13 या 39। ठीक, ये चेक भी कर सकते हैं सही या गलत। लगा लीजिए प्राइस, जल्दी करिए। इस प्रकार समीकरण बना के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास दो कोण है, दोनों कोणों में से एक कोण बड़ा है, एक कोण छोटा है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में से एक कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि हम मान लेंगे, माना एक कोण x है और दूसरा y, और दोनों का योग कितना होता है, x प्लस वाई बराबर 100। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है, उसी में कह रहा है कि छोटे कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। समीकरण नंबर 2। अब इसको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि से, उसको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में आप x बराबर y को उधर ले जाएंगे, 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 3। इस x का मान, x के मान को x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, दिया ना, x प्लस वाई बराबर 180। x का मान 18 प्लस वाई, और देखिए प्लस वाई बराबर 180 अंश। 18 को 75 करेंगे, 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 18, y इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे इसको 2 आएगा, 7 7 में से 62 हो जाएगा, और 162, और 2 नीचे आ जाएगा, इनको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर
81, y बराबर 81 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। x बराबर कितना दिया है, 18 प्लस y, तो x बराबर 18 प्लस y का मान कितना है, 81, तो जाएगा x बराबर ऐड कर देंगे 99, ये मान हो जाएगा। ठीक, राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। चलिए देखिए, अगला सवाल है आपका, दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच जो आपके कोच होते हैं वो 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। दुकान पर जाने के बाद, जैसे मान लीजिए दुकान पर जाते हैं तो हम बल्ले लिए और गेंद लिए, और टोटल सामान लेने के बाद कितने रुपए दिए, 3800 रुपये। लिए थे कितना, 7 बल्ले और 6 गेंद, लेकिन एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य हमको मालूम नहीं था, उनका रेट पता नहीं था। क्या खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदे, तो कितना दिया, 1750 रुपये में दिए, खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञान कीजिए। हमको ये नहीं पता एक बल्ला और एक गेंद कितने कितने रुपए का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य लिखे मानेंगे, माना एक, पहले बल्ला दिया है, चलिए एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य 1 रुपये है। अब जैसा प्रश्न में कहा वैसा करते जाएंगे। आप सोचिए एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 7 बल्ला खरीदा है तो 7x, एक गेंद का मूल्य 1 रुपये तो 6 गेंद 6y, टोटल दोनों को जोड़ के कितने रुपए दिया, 3800, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कह रहा है कि 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंद 5y, टोटल कितने रुपए, 1750 रुपये, समीकरण नंबर 2 गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। उसके लिए हम अभी जैसे सवाल बताए हैं वैसे ही करते जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5y बराबर 17 - 50 माइनस 3x, y बराबर हो जाएगा 17 - 50 माइनस 3x बटे 5, समीकरण नंबर 3। इस y का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, दिया 7x प्लस 6 गुणे y का मान 1750 माइनस 3x बटा 5 बराबर 3800। देखिए हमें एलसीएम मिलेंगे, अंदर गुणा भी कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 7 बचे 35x हो जाएगा, प्लस इस 6 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 0, 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42, 42 × 3 = 45, 6 × 4 = 10
माइनस 6 18 यक्स और बटे में टोटल 5 बराबर 3800। ये हो गया। अब इसको यक्स वाले किसे ऐसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 यानी 17 यक्स 5 से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1000 10,500 बराबर 5 से गुणा हो जाएगा 8 5 40 और 5 यहीं 15 15 4 19। इसको उधर ले जाएंगे, घटाएंगे 17 यक्स बराबर माइनस कितना, फिर 17 घटा देंगे, देखिए 0 0 5 फिर यहाँ 8 85 फिर x बराबर 8,500 बटा 17। इससे इसे काट देंगे तो x बराबर 17 बचे 500 यानी x का मान क्या आया 500। अब देखिए अब माने क्या थे, एक बल्ले का मूल्य x यानी एक बल्ले का मूल्य आ गया 500। अभी एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, चलिए एक गेंद का मूल्य ज्ञात करते हैं। y का मान आपको पता है, देखिए y का जो समीकरण बना है 1750 माइनस 3x और 3 बचे 1500 बटा 5। फिर y बराबर कितना हो जाएगा 1750 में से 1500 जाएगा तो आपका बचेगा 250 बटे 5। इसको काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी कि एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य 50 रुपये और एक बल्ले का मूल्य 500। ये आपका है आंसर। लगा लीजिए प्राइस, जल्दी करिए। इस प्रकार जितने भी सवाल होंगे आप इसी प्रतिस्थापन विधि से, क्वेश्चन में कहा है प्रतिस्थापन विधि, अभी आएगा आगे विलोपन विधि। जब विलोपन विधि अगले चैप्टर में है, एक्सरसाइज में है, तो उसको सॉल्व कराएंगे इस विलोपन विधि से। इसको आप सॉल्व करिए बेटा, जल्दी करिए। अगला देखिए, चलिए अगला सवाल दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे देखिए एक जो भाड़ा है उसमें नियम लगा दिया गया है, एक नगर है जिसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त, नियत भाड़ा मतलब अगर आप बैठ गए चलना स्टार्ट कर दिए तो आपको उतने रुपए देना है तो देना ही है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आप बैठ के उतना देना ही देना है, प्लस अगर आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका अलग से रेट इसमें दिया गया है। देखिए क्या सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है का एक नियत भाड़ा, और उसके अतिरिक्त अगर जाते हो तो उसका अलग से। तो हम मानेंगे पहले एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि पहले मानेंगे देखिए मानेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए का एक इधर करते हैं, चलिए का एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो पहले हम मानेंगे, माना नियत किराया भाड़ा,
नियत किराया भाड़ा है लिखिए। यक्स रुपए है। अब अगला मानेंगे भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। भाड़े के अतिरिक्त चली गई प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर के लिए वाई रुपए। भाड़े के अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए वाई रुपए लगता है। अब क्वेश्चन जैसा कहा वैसा करते जाएंगे। देखिए कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लगता है। देखिए प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे यक्स रुपए लगा आपका नियत, 1 किलोमीटर का वाई रुपए लगता है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, टोटल दिया कितना 105 रुपए। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा नहीं, हाँ कहा तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये दिया, यानी कि यक्स नियत है और 15 किलोमीटर गया यानी 15 वाई, तो 155 रुपये दिया। समीकरण नंबर 2 लगाना उसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तब ये हो जाएगा यक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई। समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को यक्स का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाले में। देखिए ये हो जाएगा आपका यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। इनको घटाएंगे आपका आएगा 5 वाई बराबर 105। 155 उधर जाएगा तो माइनस 155 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ वाई बराबर कितना आ गया 50 रुपये। वाई बराबर कितना आ गया, अभी इधर 5 भी है ना, बटे 5 बराबर काटेंगे कितना 10 रुपये, यानी कि भाड़े के अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगता है 10 रुपये। नियत कितना लगेगा, तब यही वाई का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या आपका यक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई, यक्स बराबर 155 माइनस 15 गुणे वाई का मान कितना आया 10, यक्स बराबर 155 10 बचे 50, तो एक्स बराबर कितना आएगा 5 रुपये, यानी यक्स का मान कितना, नियत भाड़ा इतना और अतिरिक्त कितना 10 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट करिए प्रैक्टिस को, जल्दी करिए।
जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम मानेंगे भिन्न क्या है, मानेंगे भिन्न क्या है। तो माना भिन्न x/y है। अब प्रश्न अनुसार जैसा कहा वैसा करते जाएंगे। कह रहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए प्रश्न अनुसार, कह रहा है यदि x और y दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2, तो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11। ये देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके समीकरण बनाएंगे, हो जाएगा आपका 11x, 11 दूनी 22, हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18। इसको इधर लाएंगे, इधर क्यों लाएंगे, रहने देंगे क्योंकि हमको उसी विधि से लगाना है। हो जाएगा हमारा 11x इक्वल टू 9y 18 माइनस 22, नौ वाई -4। समीकरण नंबर, अभी यहाँ x का मान निकालना है। मार मार बंद करो। आपका हो गया x बराबर 9y -4/11। यही मान उठा के अब किस में रखेंगे, हम दूसरा वाला भी समीकरण बनाएंगे पहले। चलिए समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट से ही बना दिए हैं। दूसरा वाला क्या दिया है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कह रहा है कितना हो जाता है, 5/6। गुणा करेंगे 6x 6 3 18, 5y 5 3 15। आपको मान किसका रखना है, x का। चलिए x का मान रख देते हैं इसमें, 6 गुणे 9y -4/11 प्लस 18 15। इनका गुणा कर देंगे, 9 छक 54, 6 चौका 24/11। y को इधर लाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 11 और 11 पचे 55y। इनको घटा देंगे तो हो जाएगा -3।
देखिए 55y में से 54 जाएगा तो -y आएगा और -24, 11 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 11 तिया 33, 24 उधर जाएगा तो -y बराबर -33 बटा +24। यहाँ देखिए घटा देंगे तो हो जाएगा -y बराबर 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 आएगा, यानी कि -9 माइनस कैंसिल y बराबर 9। इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में उठा के रखेंगे। देखिए यहाँ दिया x बराबर 9 गुणे 9 - 4 बटे 11, 9 9 81 बटे 4 बटे 11, घटा देंगे तो कितना जाएगा 77 बटे 11, काट देंगे तो कितना जाएगा 11 सते 77, यानी x का मान 7 और y का मान आपका जो भिन्न हो जाएगा आपका जो भिन्न हुआ x बटा y था, x का मान कितना है 7 और y का मान 9। ये आपका है राइट आंसर। जल्दी राइट करिए फटाक से। अगला सवाल है लास्ट, दिया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पुत्र और बेटे की बात हो रही है, तो हमेशा पुत्र छोटा होता है, बेटा बड़ा होता है। तो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो पहले हम दोनों का मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब कह रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते जाएं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थे। देखिए 5 वर्ष बाद यानी दोनों में क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, भाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दोनों का आयु बढ़ेगा। उसके पुत्र की आयु जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए बीच में लगा दिए बराबर, और पिता में से बड़ा होता है 3 गुना, तो 3 से गुणा होगा पुत्र में, तब दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। यानी x + 5 बराबर 3y 5 तिहाई 15। इनको समीकरण बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, जब प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3y, एक इधर जाएगा तो +10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगला क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले में जाने के लिए घटाना पड़ेगा दोनों को, बेटे और पुत्र दोनों को घटा दिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी
थी। जो बेटा है जैकब है अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था, तो 7 का गुणा किसमें होगा? पुत्र में। तभी तो अपने पिता के बराबर होगा। 7 का गुणा करेंगे 7y और 7 बचे 35। इसमें देखिए अभी आप समीकरण नंबर 1 में देखिए x का मान निकाले हैं, वही उठा के यहाँ रख दीजिए। 3y माइनस 10 माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। y को इधर लाइए, 3y माइनस 7y बराबर माइनस 35। इनको ऐड कर दिया जाएगा, 5 10 5 15, माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस। इसमें देखिए घटाएंगे तो कितना जाएगा? -4 -4 y आ जाएगा। इनको घटाएंगे तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20/4। तो y का मान क्या आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष है। पिता की निकालने के लिए जो समीकरण नंबर 1 है वहां y का मान रख देंगे। तो x बराबर कितना है? देखिए 3 गुणे y का मान 5 प्लस 10, x बराबर 5 तिहाई 15 प्लस 10, x बराबर 25 वर्ष। ठीक, दोनों का आ गया, पुत्र और बेटे का। राइट कर लीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको कराएंगे, जितने भी अभ्यास इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।